Hello everyone, welcome back to Mama and Santeen channel. ऐसा अक्सर हमने बच्चों को देखा है, जैसे जब हम डिक्टेशन देते हैं बच्चों को तो कप बोला जाए तो बच्चे KUP मतलब जो साउंड जानते हैं बच्चे क अप लिख देते हैं, या कई बार कैट के लिए भी बच्चे KAT, क्योंकि साउंड दोनों का सेम है, K का साउंड और C का साउंड। बच्चों को कई बार ये समझने में कंफ्यूजन हो जाती है जब वो साउंड सीख जाते हैं कि CAT तो कैट हो रहा है, लेकिन काइट KIT है। वो इसीलिए क्योंकि C और K दो अलग अलग लेटर हैं, हालांकि साउंड दोनों सेम है, जो कि हम बच्चों को सिखाते हैं कि C या फिर K दोनों लेटर का साउंड सेम है, या जब दोनों लेटर साथ में आते हैं तो भी साउंड उनका ख ही हो जाता है। जब बच्चे साउंड सीख जाते हैं और 4 लेटर 5 लेटर वर्ड सीख जाते हैं, तब हमको उनको ये कैट और काइट रूल बताना होता है, ताकि उनकी रीडिंग और स्पेलिंग मिस्टेक्स कम हो, क्योंकि C कहाँ पे आ रहा है और K कहाँ पे आ रहा है, जब तक आप उनको बताएंगे नहीं तो वो हमेशा ही कंफ्यूजन में रहेंगे और कुछ भी लिख देंगे, क्योंकि क साउंड के लिए उनको पता है दोनों लेटर आते हैं। तो अब K और C कहाँ आते हैं? C के साथ हमेशा जब भी लेटर A, O या फिर U लेटर आए, उससे पहले अगर क साउंड हो तो फिर हमेशा C लेटर आता है। जैसे क एट, कैट, ऑट, कॉट, अट, कट। मीन्स ये जो कैट है, C वाला कैट, तो C हमेशा लेटर A, लेटर O या U इन 3 वावल्स को ही लेता है। AOU comes with C. AOU comes with letter C, मतलब C लेटर हमेशा AOU से साथ आ रहा है जब भी क साउंड है, इनके पहले हमेशा C आता है। इसके बाद K लेटर, काइट वाला K जो लेटर होता है वो या तो E और I, EI के पहले, जैसे क एन, कैन, ख इट, किट, या फिर ख आइट, काइट। तो जब ये आप समझाएंगे कि कहाँ पे कौन से साउंड से पहले C आ रहा है और कौन से साउंड से पहले K आ रहा है, तो एटलीस्ट वो C और K के स्पेलिंग में कभी मिस्टेक्स नहीं करेंगे, क्योंकि उनको कंसेप्ट पता है। और मैक्सिमम वर्ड ही, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि मैक्सिमम वर्ड ही ये फोनिक्स रूल से होते हैं। कुछ एक्सेप्शन वर्ड हो जाते हैं जो कि बच्चों को अलग सेपरेटली बोला जाए और 2-3 बार उनको प्रैक्टिस कराया जाए तो वो बहुत अच्छे से उनको लर्न कर लेते हैं। ये एक छोटी सी मैंने एक्टिविटी इसके लिए करवाई थी बच्चों से। ये I और D लिखा हुआ है, तो जब अच्छे से बच्चों को लर्न हो जाए कि K टेक्स E एंड I, इसके अलावा जो भी वावल्स हैं दे गोज विथ C लेटर, C। बच्चे हमेशा फिर लर्न करके उसको, अब अगर आप ये आइसक्रीम स्टिक जैसे मैंने करा है, आप कुछ भी और चीज़ लेकर पेपर कटिंग से बच्चों को दे सकते हैं और बच्चे इसमें पेस्ट कर सकते हैं। जैसे KID, तो इसमें I है इसके बाद, तो फिर K आ रहा है, ये CID नहीं हो रहा है, तो फिर ये वर्ड नहीं बनता है, करेक्ट। इसके अलावा U लेटर, तो U बच्चे को पता है A के साथ मतलब C के साथ है, बच्चा क्या करेगा? C, अप, कप। तो इस तरह से जब बच्चे ये 2-3 बार पढ़ेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि ये वर्ड कौन से हैं। और बहुत ही कॉमन से कुछ वर्ड्स हैं जो कि C से होते हैं, और बहुत से कॉमन से वर्ड्स हैं जो K से होते हैं, जो जनरली सीनियर KG या ग्रेड 1 में आते हैं। तो ये कॉटन, कॉटन, तो कॉटन में C आया। अब ये E लेटर है तो C नहीं आएगा, बच्चे को ये याद दिलाना है कि C टेक्स A, O एंड U, फिर वो इसको K के साथ पढ़ेगा, ईप, कीप, एक, केक, एन, कैन। अब ये ING है, तो ING मतलब किंग।
अब किंग को CING नहीं पढ़ना है, इंग, किंग बच्चे पढ़ेंगे भी, और क्योंकि इंग ई साउंड है तो उससे पहले जो क साउंड है उसमें के लग रहा है, क्योंकि के हमेशा लेता है ई और आई इन मैक्सिमम केस। एक आध एक्सेप्शन वर्ड निकल जाते हैं, जैसे कि कैंगरू, तो उसमें कैंगरू सी से नहीं होता है, कैंगरू लेटर के से होता है। अब ये CEEN नहीं होगा, KEEN, तब ये वर्ड बन जाएगा कीन। तो इस तरह से बच्चों को ये कंसेप्ट जो कि कैट और काइट रूल का है, हम वो बच्चों को सिखाते हैं। इसके अलावा कॉन्सोनेंट से पहले भी सी लेटर आता है इन मैक्सिमम केस, जैसे कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, कैरेट, क्लॉक। सो ये कॉन्सोनेंट से पहले ख साउंड है, इसीलिए इसमें सी आया है। कॉर्न, castle, cookie, cherry, ये वैसे all together different sound because this is ch sound in the beginning. CH becomes ch. Coconut, call. तो ये सारे words C से हैं, क्योंकि इसके आगे या तो A लेटर है, या तो फिर O लेटर है, या U. Other than that कोई ना कोई कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले भी सी लेटर हम लोग यूज करते हैं। के लेटर हमने ई देखा था, आई देखा था, और वाई, EIY, इनके साथ लगते हैं के लेटर, इनके साथ के लेटर हम लोग लगाते हैं, जैसे कि किटन, की, किंग, कीवी। ये जैसे मैंने कैंगरू मीन्स ये एक एक्सेप्शन वर्ड आप बोल सकते हैं, और कई बार ऐसे सेम फॉर्मेट जो रूल फॉलो करते हैं उसमें एक आध वर्ड देने से बच्चे को वो वाला वर्ड जो आप अलग से उसको सिखा रहे हो वो अच्छे से याद रहता है। तो बच्चे कभी नहीं भूलेंगे कि कैंगरू जो है वो एक्सेप्शन वर्ड था हमारा, और उसके साथ के आता है, लेकिन KAN मीन्स ये रूल के थोड़ा सा अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी इसमें के आता है, सी नहीं। किक, केटल। तो कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि आप जब सी एंड के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ई, आई और वाई, ये तीन इसीलिए डिफरेंट है और के साथ जाते हैं, क्योंकि जब हम सी लेटर के साथ आई, ई या वाई लगा दें तो सी लेटर का साउंड चेंज हो जाता है, वो हार्ड सी नहीं सॉफ्ट सी हो जाता है। और यहाँ पे जो भी हमने सी लेटर पढ़े चेरी को छोड़कर, वो सारे हार्ड सी हैं। सॉफ्ट सी जैसे अगर सी के बाद आई हम किसी वर्ड में देखते हैं तो ये इसमें ये किटी नहीं है, ये इटी है, क्योंकि आई, ई और वाई क्या करते हैं, सी को सॉफ्ट सी बना देते हैं। हार्ड सी का साउंड नहीं आता है, सी का साउंड हो जाता है सॉफ्ट सी, जो कि साउंड है। या फिर आप देखिए साइकिल, इसीलिए वाई हमेशा के साथ मैंने बताया, क्योंकि सी के साथ वाई आते ही सी का साउंड क नहीं रहता है, स हो जाता है, सॉफ्ट सी का साउंड, ये बन जाता है सॉफ्ट सी। इसके अलावा और एक आई, वाई और ई से, तो अगर ई से भी आप देखें तो ये सेंट, ये केंट नहीं बन रहा। That is why C letter always takes A, O and U. A, O and U and consonants also. Consonants also goes in maximum words with C letter. E, I और Y exceptions हो जाते हैं जो कि K letter के साथ आते हैं, और कुछ वर्ड जैसे कि kangaroo एक्सेप्शन वर्ड है जिसमें कि A लेटर है क साउंड के बाद, लेकिन इसमें C नहीं K आ रहा है। तो ये बच्चों को हमें तब बताना है जब बच्चे 4 और 5 लेटर पढ़ के डिक्टेशन के लिए रेडी हैं, और आपको बच्चों को डिक्टेशन वर्ड्स देने हैं जो कि ये कॉमन साउंड्स के बाद आते हैं, जैसे लॉन्ग वावल का ई साउंड या मैजिक ई वाला साउंड। सो इन सब साउंड को लर्न करने के बाद जब डिक्टेशन में बच्चे के और के मतलब सी एंड के यूज करें, तो उनको अगर ये रूल पता हो कि ए कहाँ है, ओ कहाँ है, यू कहाँ है, तो उससे पहले हमको सी लगाना है, या फिर ई, आई, वाई इनसे पहले के आना है, सी नहीं आता क्योंकि ये हार्ड सी होता है, हार्ड सी का साउंड क।
तो बच्चों की स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होगी और वो ज्यादा अच्छे से इन स्पेलिंग्स को लिख पाएंगे। तो आशा कर रही हूँ ये आपको समझ आया होगा, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कमेंट हमें जरूर करें और बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं और किस टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।